मास्टर साहब अपने दामाद सूरज की सच्चाई जानकर और उसकी माँ की क्रूरता को देखकर अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर एक दिन लक्ष्मी घर की सफाई कर रही थी। वह साबुन का पानी गिराकर फर्श को धो रही थी। तभी उधर से ज्योति जा रही थी। लक्ष्मी चाची, हम जरा जमुना के घर जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी। अरे 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 रुको ज्योति बिटिया, ये साबुन का पानी पड़ा है, फिसल जाओगी, गिर जाओगी। अरे लक्ष्मी चाची, आज साबुन के पानी से काहे धो रही हो? बताती हूँ, इधर आओ। लक्ष्मी चाची ज्योति के कान में कुछ कहती हैं। अरे वाह मौसी, तब तो बहुत मजा आएगा। लेकिन मौसी संभाल के, कहीं हड्डी में बखेड़ा ना हो जाए। हम जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ, फिक्र मत करो ज्योति बिटिया। लक्ष्मी चाची साबुन का पानी गिरा के ब्रश मार मार के खुद फर्श की सफाई करती हैं और वह कहीं चली जाती है। तभी वहां से पार्वती देवी गुजर रही थी और वह फिसल कर गिर जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम ओम सूरज, अरे सूरज। अरे क्या माँ, ये क्या सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अरे बाप बाप नहीं करना, पहले हमको उठाओ। कैसे यहाँ गिरा? अरे मेरी हड्डी टूट गई। आओ आओ माँ, आओ। सूरज अपनी माँ का हाथ पकड़कर जैसे ही उठाता है वह भी फिसल कर उसी में गिर जाता है। दोनों माँ बेटे उठ नहीं पाते, उसी में फिसल फिसल कर धड़ाम धड़ाम बार बार गिरते हैं। यह सब देखकर लक्ष्मी चाची बहुत खुश हो रही थी। मासी, ओ मासी। अरे अरे सूरज बेटा, ये क्या हुआ? अरे अभी तो बाकी है सफाई, हम भूल गए थे। किचन में दूध चढ़ाया था, उसको देखने चले गए। इतने में आप लोग पता नहीं कहां से आ गए। अरे मालकिन, मालकिन उठो, हम जानते हैं आपको बहुत चोट लगी होगी। चलो हम हल्दी प्याज चूना मिलाकर आपके बांध देते हैं। अरे हट, ये सब तेरी वजह से हुआ है, हट। माँ उठो माँ, तुम यहाँ बैठकर आराम करो और हम ऊपर जाके आराम करते हैं। फिर एक दिन पार्वती देवी चिट्ठी भेजकर अपने भाई को बुलवाती हैं। राम का नाम लो दीदी, इतना सुबह सुबह हमें काहे बुलाया है? मनोहर, हमने एक फैसला किया है, तुम्हारी राय लेना चाहते हैं। अरे हमसे? अरे तो जल्दी बोलो दीदी, जल्दी बोलो। हम सूरज की दूसरी शादी करना चाहते हैं। राम का नाम लो, फिर से दहेज लेने का दूसरा तरीका ढूंढा है दीदी। बाकी दूसरी शादी करना इतना आसान बात नहीं है। अरे भैया, तो इसीलिए तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, कोई ऐसा उपाय निकालो कि तलाक सलाक का झंझट भी न हो और दूसरी शादी धूमधाम से हो जाए। फिर एक दिन मास्टर साहब के यहाँ एक चिट्ठी आती है। अब क्या होगा मास्टर? सूरज ने चिट्ठी में लिखा है, पार्वती देवी को दिल का दौरा पड़ गया है, शकुंतला को लेके घर आ जाओ। हमको तो लग रहा है ये सब नाटक है, बाकी क्या किया जा सकता है? दिल का दौरा तो कभी भी पड़ सकता है। मथुरा, हमको तो लगता है उस दिन इतना बड़ा हंगामा हो गया, पार्वती देवी आवेश में आ गई थी। हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। इतना सुनते ही शकुंतला घबरा जाती है और वह अपने बाबूजी से कहती है, नहीं बाबूजी, नहीं। शीशा अगर एक बार टूट जाए तो वो कभी नहीं जुड़ सकता। अब हम उस घर में नहीं जाएंगे बाबूजी। अरे पगली, तुमको अकेले थोड़ी भेजेंगे, हम सब लोग तुम्हारे साथ चलेंगे और पार्वती देवी का हालचाल लेकर तुमको वापस लेके आ जाएंगे। फिर एक दिन शकुंतला को लेकर उसके बाबूजी उसकी ससुराल आ जाते हैं। अचानक ये दिल का दौरा कैसे पड़ गया सूरज बेटा? अब क्या बताएं बाबूजी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जब तक कुछ सोचते समझते दिल का दौरा भी पड़ गया। अब देखो ना, तुम्हारा तार मिला तो हम दौड़ते चले आए। अब क्या बताएं बाबूजी, जब से आप शकुंतला को लेकर चले गए, उनकी रातों की नींद हराम हो गई, दाना पानी छूट गया और बस एक ही बात रटती रहती थी, सूरज हम तुम्हारे ससुर को बहुत तंग किए हैं, उन्हें बहुत परेशान किए हैं।
ज्योति बिटिया नहीं दिखाई दे रही है। हाई कोर्ट में किसी काम से गई है, 2-3 दिन में आ जाएंगी। आप लोग बैठिए, हम जरा देख कर आते हैं माँ जग रही है कि नहीं। इधर पार्वती देवी हलवा खा रही थी। माँ माँ, वो लोग आ गए हैं, अब खाओ नहीं, लाओ हलवा हमें दे दो और तुम चद्दर ओढ़ कर लेट जाओ। पार्वती देवी बीमारी का बहाना बनाकर चद्दर ओढ़कर लेट जाती है। माँ जग रही है, आइए आप लोग मिल लीजिए उनसे। माँ, शकुंतला आई है अपने बाबूजी के साथ। समधिन, बोल क्यों नहीं रही है? डॉक्टर बातचीत करने के लिए मना किए हैं। माँ आप लोगों से माफी मांग रही हैं। ये सब भूल जाओ समधिन, आदमी तो गलती का पुतला है, हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी समधिन, और जल्दी ही अपना पोता भी खिलाओगी। अच्छा पार्वती देवी, अब हम लोगों को आज्ञा दीजिए। चलो बेटी शकुंतला, आओ चलते हैं। माँ कह रही हैं शकुंतला को 1-2 दिन रहने दीजिए। दीदी नहीं है ना, वो जैसे ही आ जाएंगी तो हम शकुंतला को पहुंचा देंगे। हाँ ठीक है, 1-2 दिन की तो बात है, अपनी सास की सेवा करेंगी। हाँ, वो तो सब ठीक है। शकुंतला, अपना ख्याल रखना बेटी। इस तरह शकुंतला को यहीं छोड़कर उसके घर वाले वापस चले जाते हैं। मौसी, तुमने हमको बुलाया है? हाँ, ज्योति घर में नहीं है, मालकिन बीमार पड़ी है। सूरज शकुंतला को बुलाया है और घर पे रोक लिया है। तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है मौसी, बेचारी हिरनी बाघ की बांझ में फंस गई है। मौसी, अब जल्दी से जल्दी ज्योति को खबर करके बुलाना पड़ेगा। हम जा रहे हैं असलम के साथ ज्योति को ले आने। इधर देर रात तक शकुंतला अपनी सास के पास बैठकर उनके पैर दबाया करती है। शकुंतला, तुम थक गई होगी, जाके आराम करो। अरे हाँ, माँ के लिए दूध भी गर्म करना है, बाकी जाने दो, हम गर्म कर लेंगे। हमारे होते हुए आप गरम करेंगे? बैठिए, हम गरम करके ले आते हैं। लेकिन शकुंतला, गैस खत्म हो गई है, स्टोव जलाना पड़ेगा। तो क्या हुआ? क्या हमको स्टोव जलाना नहीं आता क्या? हम अभी दूध गरम करके ले आते हैं। इतना कहकर शकुंतला अपनी सास के लिए दूध गर्म करने चली जाती है। और मोहन ज्योति को लेने गया था। जल्दी चलो जल्दी। इधर ज्योति दूध गर्म करने के लिए स्टोव जला ही रही थी कि उसके पति सूरज और सास पार्वती देवी किचन के अंदर आ जाते हैं। ज्योति अपनी सास को देखकर दंग रह जाती है। माँ जी, आपने क्यों तकलीफ किया? हम दूध ला रहे थे ना, तुम्हारी जान लेने के लिए। इतना सुनते ही शकुंतला चौंक जाती है। हाँ, हमारी जान लेके आपको क्या मिलेगा माँ जी? बिना तुमको मारे हमको शांति नहीं मिलेगी। नहीं माँ जी, हम पे दया करिए, हम पे दया करिए माँ जी। नहीं माँ जी। इस तरह शकुंतला रोती चिल्लाती रह जाती है, अपने पति और सास के हाथ पांव जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, पर उन दोनों को शकुंतला पर दया नहीं आती और वह मिट्टी का तेल डालकर शकुंतला को जला देते हैं। बचाओ! बचाओ! तभी ज्योति अपने घर पहुंच जाती है और वह अपनी भाभी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर भागकर किचन के पास आ जाती है, पर दरवाजा तो अंदर से बंद था। वह स्टूल पर चढ़कर ऊपर से देखती है तो उसकी सास और उसके पति ज्योति को ढकेल ढकेल कर आग में भून भून कर जैसे मार रहे थे। मत मारो भाभी को माँ जी, छोड़ दो मुझे, मारो भाभी को, छोड़ दो। ज्योति यह सब देखकर वही बेहोश होकर गिर जाती है। जब शकुंतला की मौत हो जाती है तो उसकी सास चिल्लाते हुए बाहर जाती है। अरे अरे, हमारी बहू ने अपने आप को जला डाला, अपने आप को मार डाला। शकुंतला को मरा हुआ देखकर असलम और मोहन रोने लगते हैं। इधर ज्योति को वो लोग ऊपर कमरे में बंद कर देते हैं। जब ज्योति को होश आता है तो वह चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर
भागकर बाहर आती है और अपनी भाभी की अर्थी को देखकर बेहोश होकर फिर गिर जाती है। अरे अरे हमारी बेटी पागल हो गई, अरे हमारी बेटी पागल हो गई। सूरज दौड़ कर जाता है और ज्योति को उठाकर कमरे में चारपाई से बांध देता है और बाहर से कुंडी लगा देता है। अरे बेटा सूरज, ज्योति ने सब देख लिया है, इस नागिन पर कड़ी नजर रखनी है। हाँ माँ, इस नागिन पर तो नजर रखना ही पड़ेगा, ना जाने कब जहर उगल दे। भी पुलिस घर में आती है। पार्वती देवी कहाँ है? वो देखिए, वो सामने बैठी है। सूरज दौड़कर ज्योति के कमरे में जाता है और उसे डराता धमकाता है। सुन, पुलिस को बताना कि शकुंतला की साड़ी में आग लग गई थी और बुझाने के लिए तू पानी डाल रही थी और शकुंतला की हालत तुमसे देखी नहीं गई और तुम बेहोश होकर गिर गई। समझ गई? जितना कहा जाए उतना ही बोलना, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो शकुंतला का हुआ है। आज 2 दिन से ज्योति दिखाई नहीं दे रही है। हम अपनी आँख से सूरज को उसके कमरे में ताला लगाते हुए देखे हैं। हाँ मौसी, ज्योति को बचाना पड़ेगा, नहीं तो शकुंतला की मौत की सच्चाई हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगी। इस तरह असलम और मोहन आकर ज्योति को सूरज और पार्वती देवी के चंगुल से छुड़ा लेते हैं। ज्योति, ज्योति कहाँ गई? अरे ज्योति तो गई, अब तुम माँ बेटी बैठकर हाथ मलो। क्या? तू तो सांप निकली, सांप। अरे चुप कर। पार्वती देवी, तुमको इतनी सुंदर बहू मिली, लेकिन उसका मोल तुमने नहीं समझा। बाकी याद कर, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत पार्वती देवी और उनके सुपुत्र सूरज को शकुंतला की मौत के जुर्म में फांसी की सजा सुनाती है। इस तरह ज्योति, जो कि स्वयं एक वकील थी, अपनी भाभी का केस वो खुद लड़ती है और केस वो जीत जाती है। अपने भाभी के हत्यारों को यानी अपने भाई सूरज और अपनी माँ पार्वती देवी को फांसी के तख्ते तक पहुँचाती है और इन दोनों को फांसी की सजा हो जाती है। इस तरह एक निर्दोष लड़की को इंसाफ दिलाती है।